हम वेव्स को पढ़ने आ ही गए हैं, तो दो टाइप के वेव होते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल और सेकेंड तो नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल, पहला वेव कौन सा है? मैकेनिकल, और दूसरा कौन सा है? नॉन मैकेनिकल वेव। ओके, क्लियर कट, क्लियर। हाँ, मैकेनिकल वेव्स और ये नॉन मैकेनिकल वेव्स, ये दो टाइप के हैं। इनमें क्या क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस, और आखिरी भी लिख देंगे यहीं पे, पहला और आखिरी हम एक ही डिफरेंस ही लिखेंगे, नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, और यहां पे डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल। खत्म, एक ही डिफरेंस लिखेंगे बस हम, डज नॉट नीड्स एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल लिख लेंगे ना एक दो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? मैकेनिकल वेव में क्या क्या है, तो हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, अर्थक्वेक के जो वेव्स आते हैं जिन्हें सिस्मिक वेव्स कहते हैं, तो अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं, अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं। कौन से वेव है? तो वो सिस्मिक वेव्स है। अब यहाँ पे नॉन मैकेनिकल वेव, तो यहाँ पे एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिख लेते हैं इसको। मतलब कुछ ऐसे वेव्स हैं जो नॉन मैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है? तो ये आप आगे पढ़ेंगे लाइट वगैरह में, तो आप जानेंगे ये क्या है। अब इन सबको हटा के और अपने काम की चीज पे आते हैं, जो कि अब ये नॉन मैकेनिकल का तो काम खत्म, इसको हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हमारे लिए अब कोई मतलब नहीं रहा। तो इसको करते हैं यहां से साफ। इसको एक बार पहले लिख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख लीजिए, फिर इसको मैं करता हूं साफ। अब बात करेंगे मैकेनिकल वेव्स की। किसकी? मैकेनिकल वेव्स की। तो चलिए इसको करते हैं। अब मैकेनिकल वेव ये है दो टाइप के, पहला ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। अब देखिए, बस इसके आगे नहीं पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। ये नहीं कि सर पढ़ाए जा रहे हैं वेव्स, नहीं, बस ये 2 पॉइंट है, और ये हमारे 2 पॉइंट से पूरे सिलेबस में इन्हीं दोनों पॉइंट पे हम चर्चाएं करेंगे, और 2 पे क्यों, मैक्सिमम हम एक ही पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे हम देखते हैं, आइए उसको। तो सबसे पहले ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होगा? तो ट्रांसवर्स वेव वो केस है जब आप एक पानी में बॉल मार दिए, जैसे ये वाटर है, सर वाटर ब्लू लीजिए, पानी ब्लू होता है। पानी तो कलरलेस होता है ना? नहीं सर, पानी ब्लू होता है, हनी सिंह ने यही सिखाया है, ब्लू है पानी, तो पानी कैसा है? तो ब्लू है। ठीक है, चलिए पानी को ब्लू लेते हैं। ठीक है, यहाँ पानी ले लिया। अब यहाँ पे जब आपने एक बॉल मार दिया था कभी बचपन में, यहाँ पे एक बॉल थी आपकी, यहाँ पे आ गई थी, गलती से आ गई थी, जानबूझ के आ गई थी, जैसे भी आ गई थी, तो आप ये ऑटो करेक्ट भाई साहब, एक शेप ले लेते हैं भाई। एक शेप लिया, इसको कलर दिखा, ठीक है, और इस शेप को उठा के यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो बॉल है ये आपका पानी में गिर चुका है, पानी में ये गिर चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बॉल ऐसे ऐसे पानी में तैर रहा है। हम क्या सोचते थे, पत्थर मारेंगे और कोई चीज किनारे निकलती थी, हमें दिखता था कि ऐसे राउंड राउंड करके कोई चीज किनारे तक आती थी। क्या था वो? वेव्स था, हमें ऐसा दिखा। और हम बचपन में इतने समझदार थे कि हमें दिखता था कि कोई चीज चलते हुए आ रही है, तो हम जब बॉल को हिट करेंगे, मतलब बॉल के किनारे जब पत्थर मारेंगे, तो वो जो चीज चलते हुए आ रही है वो बॉल को लेके चली आएगी बाहर। हमने खूब पत्थर मारे, रिजल्ट क्या निकला? बॉल नहीं आई बाहर। जब तक बॉल को नहीं मार दिया कि नहीं अब तू ही बाहर, तब तक नहीं आया बॉल बाहर। क्यों? हो क्या रहा था? तो वहां पे ऐसा हुआ कि जो बॉल थी हमने हिट किया, पूरे जो वेव्स थे वहां से यहां तक चले, लेकिन बॉल अपने जगह पे अप एंड डाउन मूवमेंट करती रही। बॉल बस अप एंड डाउन मूवमेंट करती रही, और ये जो पानी में जो पत्थर हम मार रहे थे, ये पत्थर कहाँ गया? तो ये पत्थर तो वहीं पे मतलब उड़ गया, लेकिन वेव्स हमें दिखे किनारे तक जाते हुए। ये है अपना ट्रांसवर्स वेव। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे जो वेव्स हैं वो ऐसे चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, और जो यहाँ पे पार्टिकल है वो अप एंड डाउन का मूवमेंट करेगा।
पार्टिकल कैसे मूवमेंट कर रहा है, तो पार्टिकल यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अप एंड डाउन का मूवमेंट कर रहा है। और जो वेव्स हैं, जो एनर्जी हम ट्रांसफर कर दे रहे हैं, वो कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सर इसके इस डायरेक्शन में वेव गया। इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलरली डिस्टेंस है, मतलब परपेंडिकुलर एक रिलेशन है इन दोनों के बीच में, कि जो वेव्स या एनर्जी जो ट्रांसफर होंगी वो यहाँ पे डायरेक्ट होगा, मतलब एक जिस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसफर होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होगा। इसको लिखेंगे कैसे, और सर आपने वेव की डिफिनीशन भी नहीं बताई, तो एक काम करते हैं पहले वेव की डिफिनीशंस को लिख लेते हैं और फिर इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको किया इरेज। तो सबसे पहले वेव की डिफिनीशंस की बात करेंगे। आप सबसे पहले वेव की डिफिनीशन ही लिखेंगे, तो वेव की डिफिनीशन क्या है, तो यहाँ पे क्लियर कट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या डिस्टरबेंस, हमारे लिए तो डिस्टरबेंस ही है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या डिस्टरबेंस। शर्त क्या है, क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफर तो बहुत तरीकों से हो सकता है। पत्थर फेंक दो सर, किसी को एनर्जी ट्रांसफर करना हो तो पूरा एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन नहीं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डिस्टरबेंस कैसे, शर्त क्या है, विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। बस खत्म, छोटा सा, कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये शर्त याद रखना बहुत जरूरी है। यही वो शर्त है जो वेव की डिफिनीशन को कंप्लीट करेगा, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो हम कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन ये जो शर्त है विदाउट एनी नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये शर्त याद रखना जरूरी है और यही वेव के डिफिनेशन को कंप्लीट करता है। तो इसको अब आइए देखते हैं आगे कि ये वेव्स क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है, तो यहां पे लिखेंगे इसका पहला पॉइंट, ठीक है, कि पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो एनर्जी के ट्रांसफर के परपेंडिकुलर हो रहा है। एनर्जी या डिस्टरबेंस या यहां पे लिख सकते हैं वेव, कि वेव का जो ट्रांसफर हो रहा है पार्टिकल उसके परपेंडिकुलरली मूवमेंट कर रहा है। इसको और कैसे देख सकते हैं, तो इसको यहां पे क्लियर कट देख सकते हैं। पहले लाइन से 6 लड़कों को बनाते हैं। लाइन से हमने 6 लड़कों को बनाया, सबके कंधों पे एक दूसरे का हाथ रखवा दिया। अब जब पहला बंदा अप एंड डाउन मूव करेगा तो इसके मूवमेंट से दूसरा वाला बंदा भी अप एंड डाउन मूव करेगा, इसके मूवमेंट से तीसरा वाला भी करेगा, फिर चौथा वाला, फिर पांचवा और फिर यहां पे छठा वाला। अब आपको एक चीज जो क्लियर कट समझ में ये आ रही है कि ये जो पहले बंदे ने जो डिस्टरबेंस जो क्रिएट किया है, ये जो पहला बंदा है इसने जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, ये लास्ट वाले बंदे तक डिस्टरबेंस का ट्रांसफर हुआ है, लास्ट वाले बंदे तक डिस्टरबेंस का ट्रांसफर हो गया है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 0 हुआ। सभी अपने अपने जगह पे हैं। अब बोलेंगे सर वो तो लास्ट वाला ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाता, वो तो खुद ही, अगर खुद से ही अप डाउन करना है तो कर लेता, वो उसमें पहले वाले बंदे का डिस्टरबेंस कैसे ट्रांसफर किया। तो इसको थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करते हैं। इसके लिए देखिए, पहले वाला बंदा बैठा तो दूसरे वाला बंदा के कंधे के ऊपर फोर्स लगेगा तो ये बंदा भी बैठ जाएगा। तब तक तीसरे वाले बंदे के ऊपर भी कंधे फोर्स, क्योंकि ये बैठ चुका है तो तीसरे वाले बंदे के ऊपर भी कंधे के फोर्स लगेगा तो ये भी बैठ जाएगा। तब तक पहले वाला बंदा खड़ा हो जाएगा, तब तक दूसरे वाले बंदे को कंधे के ऊपर से खिंचाव मिलेगा तो ये भी खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरा वाला बंदा की वजह से चौथा बैठा है, लेकिन क्योंकि अब दूसरा उठ रहा है तो तीसरा भी खड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो चौथा से पांचवा बंदा है, क्योंकि चौथा नीचे बैठा तो पांचवा भी नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि कंधे पे नीचे फोर्स लगेगा। तब तक ये तीसरा बंदा खड़ा हो जाएगा, फिर तब तक ये छठा बंदा बैठेगा, तब तक ये चौथा खड़ा हो जाएगा, फिर पांचवा और फिर छठा। तो आपने देखा कि ये जो फर्स्ट ने जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया था वो लास्ट तक पहुंचा है। ये फर्स्ट का ही डिस्टरबेंस है जो लास्ट तक पहुंचा है, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना है, तो 0 है। जो जहां पे था उसी जगह पे रहेगा,
नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है। याद रखिएगा मैंने नेट डिस्प्लेसमेंट बोला है, नेट मूवमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना है तो 0 है। तो इन सबको करते हैं रब और यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को दिखा देते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि पार्टिकल का मूवमेंट, तो पार्टिकल का मूवमेंट अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। वेव का मोशन तो यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कह लीजिए, तो पार्टिकल का मूवमेंट इसके परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे हमने डिफिनेशन में यही लिखा कि पार्टिकल मोशन इज परपेंडिकुलर टू द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ डिस्टर्बेंस। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो इन सबको करते हैं क्लियर। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है, तो वही उन लड़कों को उठाते हैं फिर और 6 लड़कों को लाइन से यहाँ पे बनाते हैं। 6 लड़कों को लाइन से बना दिया, फिर सबने सबको पकड़ा। तब क्या होगा, जब पहला वाला बंदा दूसरे को धक्का देगा, दूसरा वाला तीसरे को, तीसरा वाला चौथे को, चौथा वाला पांचवे को, पांचवे वाला छठे को, तो यहां पे आपको क्लियर दिखा कि सर फर्स्ट 2 3 4 5 एंड देन 6 सभी ने धक्का दिया। अगर यहाँ पे इंसान हटा के मैंने साइकिल बना दी होती, एक साइकिल गिराई, लास्ट वाली साइकिल अपने आप गिर गई, क्या मैं लास्ट वाली साइकिल के पास गया था उसको गिराने के लिए? नहीं, लेकिन मैंने पहली साइकिल गिराई और लास्ट वाली साइकिल गिर गई। सेम वैसे ही अगर पहला बंदा धक्का देके वापस अपने जगह पे आ जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा भी आगे वाले को धक्का देगा, वापस अपनी जगह पे, फिर तीसरा को धक्का देगा, वापस अपनी जगह पे, ऐसे करते 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 ये धक्का लास्ट तक पहुंचेगा और सब अपनी जगह पे आ जाएंगे। मतलब सबका जो मोशन हुआ है ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन हुआ है। कैसा हुआ मोशन? टू एंड फ्रो मोशन हुआ है। और टू एंड फ्रो मोशन हुआ। अच्छा, पार्टिकल का मोशन तो सर आपने बता दिया कि यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, ऐसे ऐसे जिग कर रहा है। लेकिन वेव क्या, तो वेव आपको क्लियर दिख रहा है कि अगर आप राइट लेफ्ट माने तो यहां से यहां तक चल के जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चल के जा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे क्लियर स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पार्टिकल है इसका मोशन पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ये जो वेव आपने ट्रांसफर किया, ये जो एनर्जी आपने ट्रांसफर की, जो डिस्टर्बेंस आपने ट्रांसफर किया, उसके पैरेलल है। तो यहां पे पार्टिकल मोशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। किसके? टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो पार्टिकल मोशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो सही है सर, ये तो मतलब एनर्जी हर बार कहां से कहां तक भेजे हैं, तो लेफ्ट टू राइट भेजे हैं। कहां से कहां तक भेजे हैं? लेफ्ट टू राइट भेजे हैं। लेकिन पार्टिकल का मोशन एक बार अप एंड डाउन कराए हैं और दूसरी बार टू एंड फ्रो मोशन कराए हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो भी पार्टिकल जो है एनर्जी का ट्रांसफर कर ले रहा है, और अप एंड डाउन मोशन कर रहा है तो भी पार्टिकल जो है एनर्जी का ट्रांसफर कर ले रहा है। तो यहाँ पे वेव्स हमने कई जगह देखी है। कहाँ देखी है? खेतों में आपने देखा होगा, फसल एक ऐसे लहरते हुए जाती है तो हमें लगता है कोई चीज चलते हुए जा रही है, पर आपको पता है एक एक फसल का पौधा अपनी जगह पे है, एक एक फसल कहीं उखड़ के निकल नहीं गई है, लेकिन कोई चीज है जो हमें दिख रही है चलते हुए जा रही है। वो क्या है? डिस्टर्बेंस है। वो क्या है? एनर्जी है। अब इसी में एक पॉइंट आता है, आपने मैक्सिकन वेव के बारे में सुना होगा। मैक्सिकन वेव क्या है? तो पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव को करते हैं क्लियर, पीछे ये इससे कंफ्यूज ना हो जाए आप। तो ये पहले एक वीडियो देख लीजिए। अब इस वीडियो में क्या हुआ, तो इस वीडियो में आपने देखा कि ये जो लोग थे स्टेडियम के, ये अपने जगह पे क्या कर रहे हैं, तो अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन कोई चीज है जो चलते हुए जा रही है। क्या कर रही है? चलते हुए जा रही है, ऐसा हमें दिख रहा है। वो क्या चलते हुए जा रहा है? तो सर डिस्टर्बेंस चलते हुए जा रहा है। पार्टिकल्स यानी जो इंसान है वहां पे क्या कर रहे हैं? अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये आजकल के स्टेडियम में एक ट्रेंड बन चुका है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप दूर से देखेंगे कि ऐसा लगेगा कि पूरे स्टेडियम में कोई चीज चलते हुए जा रही है, लेकिन वहां पे कोई चीज नहीं चल रही है। क्लियर कट आप देखेंगे तो क्या चल रहा है, तो वहां पे जो वेव्स हैं वो चलते हुए जा रही हैं। पार्टिकल जो इंसान है तो अपने जगह क्या कर रहे हैं? बस खड़े हो रहे हैं और बैठ जा रहे हैं।
तो ये कौन से वेव का एग्जाम्पल है? ये अलग वेव नहीं है मैक्सिकन वेव। कौन से वेव का एग्जाम्पल है? तो सर पार्टिकल जो है अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है और जो एनर्जी है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? परपेंडिकुलर है। कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो यहां पे आपको क्लियर दिखा कि परपेंडिकुलर रिलेशन ट्रांसवर्स वेव में होता है। तो मैक्सिकन वेव जो है किसका एग्जाम्पल है? तो सर ट्रांसवर्स वेव का है। अच्छा, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव था इसमें कैसा रिलेशन होता है? तो पार्टिकल का जो मोशन है वो पैरेलल होता है। किसके पैरेलल होता है? तो सर पैरेलल टू द मोशन ऑफ, ये जो वेव का जो ट्रांसफर जो हो रहा है, जो एनर्जी का जो ट्रांसफर, जो डिस्टर्बेंस का जो ट्रांसफर हो रहा है, उसके पैरेलल हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स हमने दो यहां पे पढ़ के खत्म किया और इसी से पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर? क्लियर।